आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। भजन संहिता 37 वचन 1। आज संसार में बहुत सी बातें हो रही हैं और यहाँ वो है जो बाइबल में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कूड़। मुझे ये बहुत पसंद है, ये जो याद दिलाता है कि उस समय के दौरान भी जिसमें हम रह रहे हैं, हमें सारा समय परेशान रहने की जरूरत नहीं है। कुटिल काम करने वालों के विषय में डाहा ना कर, वो जो सही नहीं है और परमेश्वर के संदर्भ में धर्म नहीं है, क्योंकि घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। अब मैं थोड़ी देर के बाद वचन 2 के बारे में कुछ कहूंगी, पर बस ये परमेश्वर की ओर से एक परमेश्वरीय आज्ञा है कि दुष्ट लोग यदि वे नहीं बदलते तो वो घास के समान काट दिए जाएंगे। मुझे पता नहीं परमेश्वर की टाइमिंग क्या है, पर परमेश्वर आएंगे और वो निपटेंगे कुटिलता से और बुराई से। यहोवा पर भरोसा रख, निर्भर रहे, उस पर झुके रहे और विश्वास से परिपूर्ण रहे और भला कर। परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर। हमें ऐसे समय क्या करने की जरूरत है जिसमें हम रह रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर। ये एक सरल सा छोटा फॉर्मूला है। ना केवल परमेश्वर पर भरोसा रख, पर परमेश्वर पर भरोसा कर, पर कुछ कर। आज मैं परमेश्वर की सप्रभुता पर बात करने वाली हूं और मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में। आप देखें, परमेश्वर की प्रभुता है, वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहें, पर एक बात जो बहुत अद्भुत है वो है उन्होंने अपनी सप्रभुता में ये फैसला किया है कि वो हमारे सहभागी होना चाहते हैं और ये कि वो जाकर वो स्वयं ही सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, पर वे हमारे जरिए बातें करना चाहते हैं। ना केवल ये, उन्होंने एक निडर कदम उठाया है और मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके उनकी इच्छा को चुनें। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा बुलावा है। वो रोबोट नहीं चाहते, वो कठपुतलियां नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा दी। और यदि कोई नर्क में जाना चाहता है, परमेश्वर ऐसा करने के लिए उनके अधिकार का बचाव करेंगे। मेरा मतलब है ये सच है और मुझे यकीन है आप में से कोई पता लगा पा रहा है। यदि कोई बस परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहता तो आप उनसे परमेश्वर को प्रेम नहीं करवा पाएंगे। ये वो फैसला है जो उन्हें करने को मिलता है, पर उन्हें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है जो फैसला वो वो करते हैं। और भाई, क्या हमें इससे कोई बड़ी समस्या है? दोष 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 दोष। और अब यहाँ वो क्षेत्र है जहाँ कुटिल लोग गलत चुनाव कर रहे हैं। यदि वो आप पर किसी अधिकार की स्थिति में है, फिर हम कई बार आप उनके बुरे फैसलों के परिणाम भुगतते हैं और आपको ठेस लगती है और हमेशा हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर जितनी जल्दी हम अपने चुनाव खुद कर सकें, हम उनके वचन के अनुसार चुनाव करने लगे, फिर इसमें ज्यादा देर नहीं लगती और आप फिर उसे पलटने लगते हैं किसी बुरी बात को जो हुई थी उसके प्रभाव को। पर शैतान चाहता है कि कुटिल लोग कुटिल कार्य करें, तब फिर भले लोग भी और भलाई चाहने वाले भी उससे चोट खाते हैं और फिर वो चाहता है कि वो कड़ुआहट भर ले और अपना पूरा जीवन बिताए नफरत से भरकर बदला लेने की चाह में। पर हम उससे कहीं ज्यादा होशियार हैं। मैंने कहा हम उससे कहीं ज्यादा होशियार हैं। सबसे मूर्खतापूर्ण बात जो हम कर सकते हैं वो है अपने शत्रुओं से निपटने की बात करना। और मैं वो कह सकती हूँ 40 साल वचन सिखाने के बाद, पर मैंने बहुत सा समय व्यर्थ गवाया उन लोगों पर नाराज रहकर जो मुझे ठेस पहुंचाते थे, और ये बस पूरी समय की बर्बादी थी। और जब तक बचाव की कोशिश कर रही थी, खुद ही
या बदला लेने की, लोगों को वापस पाने की। आप सुनिए जो मैंने कहा है, परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर सकते। क्या मैं ये दोबारा कहूं? जब तक हम लोगों से नफरत कर रहे हैं, लोगों के विरुद्ध रहना, हर एक से नाराज रहना, कड़वाहट भरकर उन बातों के कारण जो हमारे साथ हुई, जीवन पर दोष लगाते हुए, परमेश्वर पर दोष लगाते हुए, यहाँ तक शैतान पर भी दोष लगाना कारगर नहीं होता, क्योंकि हम बैठे रहे और दोष लगाते रहे और हम कोई जिम्मेदारी ना लें, कभी हल नहीं निकलेगा। और इसलिए आप पूरा जीवन बिता सकते हैं नफरत में रहकर, कड़वाहट भर बदला लेने की फिराक में। और जब आप ये सब कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करते। आप कहते हैं मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रही हूं, पर क्या आप भला कर रहे हैं? क्या आप क्या आप क्षमा कर रहे हैं? क्या आप शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपनी पीड़ा के दौरान आप किसी के लिए आशीष बन रहे हैं? चलिए भी। खैर, मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रही हूं, पर देखिए ये काफी नहीं है। मैं आज यहां से चली जाती हूँ और कहती हूँ आप में से कितने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो एक भी हाथ नहीं खड़ा होगा। और अगर मैंने कहा होता आप में से कितने वो करें जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। ओके, मैं बस यही कहकर खत्म करने वाली हूँ। मुझे बस ये कहने दे, पर इसे खत्म करने दे। चर्च जाना बहुत बढ़िया है, पर ये बेसमेंट के स्तर का है। बेबी एंट्री क्रिश्चियनिटी। एक मसीह के रूप में आपको कहने भर के लिए बस यही है। तो सच में बहुत अफसोस की बात है। हाँ, हमें चर्च जाने की जरूरत है, पर हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं। समाज से बाहर जाने के लिए तैयार होकर और यीशु का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना चाहिए। मैं ये सुनते सुनते बहुत तंग आ गई हूं। क्या आप एक मसीह हैं? खैर, मैं चर्च जाता हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन सचमुच दवा है। एक अनुवाद है मेरे ख्याल से इस हाक लीजर ट्रांसलेशन, जिसमें लिखा है परमेश्वर का वचन दवा है। आप इसे एक दवा की तरह ले सकते हैं, और इसे कोई भी चीज को आपको बीमार करती है, या वो ये है, अगर आपके पास इसमें से कुछ है, भरोसा, ये तकरीबन हर चीज को ठीक कर देता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या हो सकती है। वो जिस किसी के लिए भी काम करता है, और आप जितने चाहें दिनों तक ले सकते हैं। पर मैं आपको चेता देना चाहती हूं, मुझे आपको चेतावनी देने की जरूरत है। इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं शांति, आनंद, स्थिरता, आत्मविश्वास। ओह, शांति, स्थिरता, आत्मविश्वास। ओह माय गॉश, पूरी तरह बेहतर जिंदगी। तो अगली बार जब आप थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा भरोसा लें। किसी पर नाराज हो, थोड़ा सा भरोसा ले ले। जब आपकी नौकरी छूट जाए, थोड़ा सा भरोसा लें। काम पर आपको प्रमोशन ना मिले, थोड़ा सा भरोसा डबल डोज ले ले। आमीन। पर इस बात को पूरी तरह खत्म करने के लिए आपको भरोसे के इस डोज के बाद कुछ भले काम चम्मच भर के लेने होंगे। देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें और भला करें। मैं सचमुच ये सोचती हूँ कि हमें इसे मिस करना नहीं चाहिए। वो शानदार चीजें, भजन संहिता 37:3 में ये जीवन
बदलने वाला हो सकता है। डरे ना उस भारी बुराई और कुटिलता से जो संसार में हो रही है, जो आज संसार भर में हो रही है। इसकी चिंता न करें, मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो सही समय पर वापस आएंगे और ये समय जब भी हो हमें बस तैयार रहने की जरूरत है। चाहे ये आज रात को हो या आज से 10 साल बाद। मैं कई बार सोचती हूँ हम में से कुछ की ये पूर्व धारणा है ये जानने की कि यीशु कब आ रहे हैं, क्योंकि हम इंतजार करना चाहते हैं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह इससे पहले कि हम तैयार हैं। मैं बस तैयार रहती हूँ। मैं तैयार हूँ प्रभु, आओ मुझे ले जाओ। आमीन। और इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं और हम भला करना चाहते हैं। वही बात डॉक्टर यीशु मरीज कोई भी हो, जितनों के लिए मर्जी ले, जब तक कि आपको इसकी जरूरत है। अंतहीन साइड इफेक्ट्स, चरम खुशी और स्वर्ग के फल। और ये बिल्कुल सच है। भजन संहिता 37 हमें बताती है कि जब परमेश्वर तैयार है वे कुटिलों से निपट लेंगे। और इस बीच हमारा काम ये नहीं कि हम कहें बढ़िया परमेश्वर उसे पकड़ ले, नहीं। हमारा काम है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और हमें दया, हमदर्दी और करुणा होनी चाहिए लोगों के लिए जो अंधकार में जी रहे हैं और वे इतने अविश्वसनीय तरीके से धोखे में हैं और खोए हुए हैं। वचन 4 में लिखा है, यहोवा को अपने वचन 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। बाद में वहां लिखा है वचन 8, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। और ये फिर चलता रहता है, ये फिर चलता रहता है। और वचन 11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो हम वहां कुछ बातें देखते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि वहां पर क्या हो रहा है। परमेश्वर उन्हें क्यों नहीं रोकते? क्या कभी किसी ने आपसे दुर्व्यवहार किया है और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें रोके और वे उन्हें नहीं रोकते और आपको ये बस समझ नहीं आता, बस समझ नहीं आता। इससे भी मैं गुजर चुकी हूँ। जब मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे थे, मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर नहीं निकाला, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि उन्होंने मुझे इससे बेहतर राह दिखाई, पर उन्होंने मुझे इससे गुजारा। पता है, दानिएल को शेरों की मांद में जाना पड़ा, पर परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो धधकती भट्टी में गए और ना केवल वे अंदर गए, पर वे इस बीच वहां थे, सही काम करते हुए। भट्टी को 7 गुना ज्यादा धधका दिया गया सामान्य से। अब ये सचमुच बहुत उत्तेजक होता जब आप वो कर रहे होते जो आप मानते हैं कि सचमुच सही है और आपके हालात बस बदतर होते जाते हैं। क्या कोई इससे गुजरा है और इसे किया है? मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मुझे पता लगता है हालांकि परमेश्वर ने बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मुझे इससे गुजार दिया और उन्होंने मुझे कुछ बनाया, उन्होंने मुझ में कुछ किया। उन्होंने मेरे प्राण को फौलादी बना दिया, एक शक्ति और पक्का इरादा जो मुझे पता नहीं कि मुझे ये कहीं से मिल पाता। और इसलिए परमेश्वर मुझे बाहर नहीं निकाल रहे, मैं फिर भी उन पर भरोसा कर सकती हूँ कि वो मुझे इससे गुजार देंगे। और मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ कि परमेश्वर कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानती, और वो कुछ करेंगे जो उससे कहीं ज्यादा परे होगा जो मैं मानती हूँ। क्या आप सोचते हैं कि मैं जिससे गुजरी थी, मैं सच में बच्ची थी, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ इस मंच पर खड़ी हो पाऊंगी दुनिया भर के लोगों को ये बताते हुए कि मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे वो बिल्कुल किसी भी चीज पर पा सकते हैं। पर मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि यदि मैं उससे ना गुजरी होती, मेरा मतलब उन्हें बता सकती थी। पर पता है, वहां बाहर बहुत से अलग अलग सिद्धांत चल रहे हैं और मैं हूं, पता है, सब हमेशा उस हर चीज को पसंद नहीं करते जो आप कहते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर बस हमें कुछ चीजों से कई बार गुजरने देते हैं जो सचमुच सचमुच मूर्खतापूर्ण और अन्यायी लगता है, क्योंकि उन्हें जरूरत है कि कोई उससे
गुजरे और विजयी होकर वहां से बाहर आए। और ये नहीं है कि आपको कुछ भयंकर चीजों से गुजरना पड़ेगा लोगों की मदद करने के लिए, आप कहीं भी कुछ भी करें। पर आपको बता दूं, जब कोई किसी बहुत कठिन चीज से गुजर चुका हो और वो बाहर आए संपूर्ण विवेकी और सेहतमंद और ठीक ठाक और आनंदित और खुश, अब लोग कहते हैं खैर शायद शायद मेरे लिए उम्मीद है। इसीलिए पहले मैंने ये नहीं कहा, पर कैलिफोर्निया में ये मेरे मुंह से निकल गया जब मैं इस श्रृंखला का पहला पाठ सिखा रही थी, और ये दोबारा ये मेरे मुंह में आ रहा था। आएगा ना। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे छुड़ा, इसलिए परमेश्वर के लिए ये बेहतर होता यदि वो मुझे छुड़ा लेते या मुझे एक छुड़ाने वाला बना देते। ओके, आप इसकी ओर देखें, मैं आपको कुछ बताऊंगी। मैं इससे भाग गई होती, पर यहां ही चुनाव आता है। मैंने कहा होता भूल जाओ इसे, मैं इसे परमेश्वर के तरीके से नहीं करूंगी, मैं इसे अपने तरीके से करूंगी। और यही आप नहीं करना चाहते। मेरी बात सुनिए, प्लीज ऐसा ना करें। मनुष्य का मन उसके राह की योजना बनाता है और परमेश्वर हमारे कदमों को निर्देशित करना चाहते हैं। आमीन। हमारे पास काम करने के एक्शन है जो हम लेते हैं, जिम्मेदारी होती है जो हम लेते हैं, पर इसे परमेश्वर द्वारा निर्देशित और परमेश्वर द्वारा प्रेरित होना चाहिए। ये बस ऐसा नहीं हो सकता, खैर मैं ये करने वाला हूं तुम्हें वापस लाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की अलग योजना है। जब मैं आपको अपने जीवन से खारिज करना चाहती हूँ, दोबारा जब आपसे बात ना करूं, आनंदित ना हूं, जब मैं ये सुनती हूं कि आपका जीवन बिखर रहा है और आप मुसीबत में, आपकी मदद कर सकती हूँ पर मैं आपकी मदद नहीं कर रही। तुमने मेरे लिए कभी क्या किया? भाई शरीर को ये पसंद आता है। हाँ, मैंने आपको बताया, पर यह परमेश्वर का तरीका नहीं। मैंने क्या सीखा है 40 साल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के बाद? क्या मैं आपको डाउनलोड कर सकती हूँ जो मैंने 40 साल के बाद सीखा है? आप तैयार हैं? ये रहा वो। चाहे मैं कुछ भी सोचती हूँ, परमेश्वर हमेशा सही होते हैं। ये कल्पना कीजिए, परमेश्वर हमेशा सही होते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें मुश्किलों से गुजरने देते हैं जिन्हें हम समझते नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते। आप इसे दूर भाग सकते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग सकते हैं। मुझे एक विनम्र पत्नी बनने की जरूरत नहीं थी, मैं अभी भी बागी पत्नी बनी रह सकती थी। खैर मैं बस ये नहीं सोच सकती। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं बुरी थी और कोई आदमी मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। चलो भी पता है। और फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। अपने पति के अनुसार खुद को ढालना सीखें। परमेश्वर की सेवा के रूप में। प्रभु ये वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर देखिए ये बात है, अब मेरा मानना है कि हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। ये वो बात है जो मुझ में नहीं थी और मुझे सीखने और वचन के प्रति आज्ञाकारी होने की जरूरत नहीं थी। मेरा उद्धार उस पर आधारित नहीं, मुझे वो करने की जरूरत नहीं थी। पर आज मैं यहां नहीं खड़ी होती अगर मैं वो नहीं करती। तो आप जीवन से क्या चाहते हैं? आज हमारे आगे यह है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। आपने परमेश्वर से बहुत कुछ मांगा है, आपको ये चाहिए कि नहीं? हाँ खैर, आप में से
कुछ सुनिश्चित नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करें और भला करें, और भला करने का मतलब मेरे लिए दो बातें हैं और वे दो अच्छे हैं। नंबर एक, अपनी संपूर्ण क्षमता से वो करें जो आपका मानना है कि परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहे हैं, उसे करें। चाहे ये कुछ हो, आप शास्त्र वचन ना पढ़ते हो, या कुछ जो परमेश्वर आपके हृदय में डालते हैं, चाहे ये लोगों के वचन सुनने के लिए हो या कुछ भी हो सकता है। हम परफेक्ट नहीं हैं। हम ढीठ हैं, हम धीमे हैं, हम में कुछ समय लगता है। पर अपनी संपूर्ण क्षमता से इसमें लगे रहें और ऐसे व्यक्ति बने जो पक्का इरादा रखता है उसे करने का जो परमेश्वर चाहते हैं। और हमेशा ये समझ लें कि परमेश्वर कभी आपसे ऐसा करने को नहीं कहेंगे जो आपको करने की सामर्थ वो नहीं देते। जहां भी परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं वे हमेशा उसे उपलब्ध कराते हैं। उनका अनुग्रह हमेशा पर्याप्त रहता है। और इसलिए भला करने के मतलब है अपनी संपूर्ण क्षमता से हर दिन उठे और वो करें जो मेरा मानना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है। और फिर नंबर 2, मेरा मतलब है भला करने का मतलब यही है जो ये कहता है जितना भला आप कर सकते हैं आप करें। हर जगह जहां आप कर सकते हैं करें, जिसके लिए कर सकते हैं करें, क्योंकि लोगों से अच्छाई करने की सामर्थ्य से ज्यादा आप में वो सामर्थ्य है। रोमियो 12:21 में लिखा है बुराई को भलाई से पराजित कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से ये सोचती हूँ कि परमेश्वर के राज्य का ये सबसे ज्यादा छुपा रहस्य है। कोई भी बुराई जो आपके साथ हुई है उसे उस पर पार पाने का तरीका यही है कि आप बाहर जाएं और किसी और के लिए भलाई करें। और ये सचमुच बहुत सामर्थ्यपूर्ण हो जाता है यदि आप उस व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं। अब ये एक अलग ही स्तर है। पर परमेश्वर संप्रभु हैं और मेरे ख्याल से परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं बस ये करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं हमारे लिए। परमेश्वर आपके जिगरी दोस्त नहीं और वे कोई सेंटा क्लॉज भी नहीं है। वो आपकी पूरी विश लिस्ट के गारंटर नहीं है। परमेश्वर पवित्र हैं और वे धर्मी और वे संप्रभु हैं। और इसका मतलब बहुत सरल भाषा में कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं जो वो करना चाहें, किसी भी समय जब वो करना चाहें, किसी भी जगह जहां वे करना चाहें, और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। सीधा और सरल। पर परमेश्वर की संप्रभुता की इच्छा है और हमें ये समझने की जरूरत है कभी कुछ रुकेगा नहीं या परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा में रुकावट नहीं बनेगा। यदि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है और घोषणा दी है जहां उन्होंने कहा है कुकर्मी काट दिए जाएंगे, आप इसका निशान लगा लें। दुष्ट लोग जो दूसरों से दुर्व्यवहार करने से अपना जीवन बिताते हैं वो इसे हमेशा नहीं करते रह सकते। न्याय का दिन आता है जहां ये अंत में लिखा है विनम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये परमेश्वर की ओर से एक राज की आज्ञा है कि यदि तुम परमेश्वर में बने रहे और कायम रहे, अंत में ये सब आपका होगा। हालेलुया, हमें ये सब मिल जाएगा। आमीन। पर हमें इस बीच में जीना होगा। और मैं कुछ वर्षों से शिक्षा देती रही हूँ बीच में समय पर पार पाने के बारे में, क्योंकि वो महत्वपूर्ण भाग है और वहां ही आप कायम रहते हैं और वहां ही आपको स्वयं को ये याद दिलाना पड़ता है परमेश्वर के पास एक योजना है। और मैं आपको कुछ बताऊंगी, यदि परमेश्वर की आपके लिए कोई योजना है तो शायद वहां कुछ कुटिल लोग होंगे रास्ते में, पर अंत में कोई नहीं, पर केवल आप परमेश्वर की योजना को स्वयं के लिए रोकेंगे।
अब आप इसे रोक सकते हैं यदि आप चाहते हैं। क्या आपने मेरी बात सुनी? कोई और नहीं पर केवल आप ही परमेश्वर की योजना को रोक सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करें कि वे आपके लिए वो दरवाजे खोलेंगे जो कोई मनुष्य नहीं खोल सकते हैं, पर यह भी जान लें कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसे करने की जो परमेश्वर ने हमें कहा करें। हम बस पीछे बैठे रहें और कुछ ना करें, पर प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना होता है। जो भी आप कर सकते हैं आप करें, वो जो करें जो परमेश्वर कहते हैं, और बाकी वो करेंगे आपको परमेश्वर के साथ ले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। धीरज रखिए और उन्हें समय समय पर दोहराते रहिए इस कार्यक्रम के जरिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।